बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज ताहाल जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस 5 रोज से चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिए हुए हैं, जबकि धरना 6ठे रोज में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रुमेल इलियास से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी हस्पतालों को प्राइवेटाइज करने के फैसले के खिलाफ जो महकमा सेहत के मुलाजमीन है वो 5 दिन से चेयरिंग क्रॉस चौक पंजाब असम्बली के सामने माल रोड पर धरना दिए बैठे हैं और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर जो मर्दो खातिन मुलाजमीन है वो इस धरने में शरीक है और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो हुकूमत हस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का जो फैसला है वो वापस ले। और इसके अलावा यहाँ पर जो धरने के शुरका है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और धरने के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सर बताएं, 5 दिन से आप धरने पर बैठे हैं, क्या कोई हुकूमती या रियासती कोशिश की गई है आपसे मुज़ाकरात करने की? सबसे पहले मैं 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने हमारी आवाज़ हमारे हुक्मरानों की तक पहुँचाने की कोशिश की। ये हम 5 दिन से बैठे हुए इधर, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने बुरे हालात हैं, यकीन माने कि कुछ बच्चे हमारे बीमार हो गए, उन्हें हॉस्पिटल भेजा है। खुदा के लिए हमारे बारे में कुछ सोचे। ये देखें, आज हमें 5 दिन हो गए हैं, हुकूमत से कोई बंदा हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। खुदा के वास्ते हमारा कुछ सोचे, ये बच्चों का सोचे। बच्चों को तो देख के तो गैर मजहबी वो कहते हैं कि नहीं यार ये बच्चे हैं, इनका सोचना है। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आए हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करें। हम कश्तियाँ जला के आए, हमें 1 महीना भी बैठना पड़े तो हम लोग बैठेंगे। और जी बिल्कुल, 1 महीना भी बैठना पड़े तो ये बैठेंगे। 5 दिन से धरने पर बैठे इन सरकारी मुलाजमीन से हुकूमत और रियासत ताहाल कोई रब्ता नहीं कर सकी है, किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की गई है इनसे मुज़ाकरात करने की। और इनका ये कहना है कि हमारे भी जो अज़्म है वो पुख्ता है और किसी सूरत भी हम जो इनका मुतालबा है कि जो प्राइवेटाइजेशन हस्पतालों की जा रही है उसका फ़ैसला वापस लिया जाए। जब तक ये फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता हम ये धरना जो है वो जारी रखेंगे। चेयरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर धरने के बायस जो ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से बंद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माल रोड पर जो कारोबारी मराकज़ हैं उन्हें भी, ताजरों को भी मुश्किलात का सामना है और शहरियों की जानिब से, राहगीरों की जानिब से भी जो है वो इन धरना में बैठे मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। ठीक है रुमेल इलियास, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। जनरल और जिना अस्पताल की ओपीडीज बंद रहीं। यंग डॉक्टर्स और दीगर अमले ने मुकम्मल हड़ताल की। इलाज के लिए आए मरीज दर-बदर रहे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। जनरल और जिना अस्पताल की ओपीडीज बंद रहीं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल के आउटडोर में काम बंद कर दिया। इलाज के लिए आए मरीज दर-बदर रहे। जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने ओपीडी में एहतजाजी धरना दिया और सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ दोनों अस्पतालों में आउटडोर की हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट का घरों में पानी ज़ाया करने पर 10,000 जुर्माने का हुक्म। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने पर बड़े घरों के नक्शे मंजूर न करने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सर्विस स्टेशन पर पानी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। LDA कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। मुअज़्ज़ज़ जज ने दौरान समाअत सिटी 42 की मुस्बत रिपोर्टिंग को 20 रहा। कहा स्मोक तदारुक केस में सिटी 42 का किरदार अहम है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने बताया कि सेफ सिटी अथॉरिटी भी पानी के ज़िया करने वालों की निशानदेही करेगी। महकमा औकाफ ने भी जुमा के खुतबे के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी ऐलान करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA रिसाइकलिंग सिस्टम के बगैर नक्शे मंजूर न करे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सर्विस स्टेशन पर पानी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो एक जुर्म है। पानी की बचत के लिए दीन का वाज़ेह हुक्म है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात की काविशें काबिले तारीफ हैं। FDA, MDA और दीगर हाउस अथॉरिटीज LDA की तर्ज पर रेगुलेशंस बनाएं। जैसे शाहिद करीम ने दौरान समाअत सिटी 42 की मुस्बत रिपोर्टिंग को भी सराहा। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सिटी 42 हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग करता है और इस केस की समाअत और रिपोर्टिंग में उनका अहम किरदार है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। केस की मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। शहर की 6 स्ट्रक्चर प्लान सड़कों की तामीर की मंजूरी। शौक चौक, शादीवाल चौक, एक्सपो सेंटर, ख़ियाबान जिनाब फेज़ 1, पाइन एवेन्यू, फिरोजपुर रोड शामिल। LDA सिटी तासुए आसल रोड भी तामीर होगी।
शहरियों के लिए अच्छी खबर, लाहौर की 6 अहम स्ट्रक्चर प्लान सड़कों की तामीर की मंजूरी मिल गई। LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में अहम फैसला किया गया। स्ट्रक्चर प्लान रोड शौक चौकता, डॉक्टर अस्पताल शादीवाल चौकता, नजरिए पाकिस्तान रोड और LDA सिटी ता सूए असल की तामीर की मंजूरी दी गई। एक्सपो सेंटर ता ख़ियाबान जिनाब फेज़ 1, पाइन एवेन्यू ता फिरोजपुर रोड, एक्सपो ता रिंग रोड फेज़ 1 तक स्ट्रक्चर प्लान रोड की मंजूरी दी गई है। गवर्निंग बॉडी इजलास में 9 एजेंडे मंजूरी के लिए पेश किए गए। इजलास में LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील के बारे में भी एजेंडा पेश किया गया। स्ट्रक्चर्स प्लान रोड की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस लगा के एजेंडा भी पेश किया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी, शहबाज अहमद, DG LDA ताहिर फारूक शरीक हुए। LDA सिटी मंसूबे के अलाटियों के लिए खुशखबरी, LDA अथॉरिटी ने नादहिंदगान के जुर्मानों में मुआफ़ी दे दी। कमर्शियल रीप्लानिंग डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने समेत मुतअद्दिद रायात मंजूर। लैंड डेवलपमेंट पार्टनर्स को 2026 तक तौसी दे दी। नई डेवलपमेंट पार्टनर्स रखने की भी मंजूरी। LDA सिटी मंसूबे के इलाटियों को रिलीफ मिल गया। LDA अथॉरिटी ने नादहिंदगान के जुर्मानों में मुआफी, कमर्शियल रीप्लानिंग, डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने समेत मुतादिद रियायत मंजूर कर ली। LDA सिटी के लैंड डेवलपमेंट पार्टनर्स को 2026 तक तौसी दे दी गई। LDA सिटी के नए डेवलपमेंट पार्टनर्स रखने की भी मंजूरी दी गई है। LDA सिटी में कमर्शियल एरिया की रीप्लानिंग और कमर्शियल प्लाटों की रीसाइजिंग की मंजूरी भी मिल गई। ओपन लैंड प्रोवाइडर्स अपने नाम के अलावा जमीन नहीं ले सकेंगे, ना ही फाइल्स इशू करवा सकेंगे। LDA सिटी जिना सेक्टर के फर्स्ट और सेकंड बैलेट के डेवलपर्स को बिना फीस इजाफे और जुर्माने के 2 माह तक बकाया जात अदा करने की मंजूरी दी। तीसरे और चौथे बैलेट के नादहिंदगान को जून तक बगैर जुर्माना अदायगी करने की मोहलत दे दी गई। नई फोर्स CCD को लाहौर में बिल्डिंग्स की फ्राहमी का फैसला। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के ज़ेर इस्तेमाल हेड ऑफिस समेत 4 बिल्डिंग्स दी जाएंगी। मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, कोतवाली, नवाकोट की इमारतें हवाले की जाएंगी, जबकि लाहौर में CCD के 3 पुलिस स्टेशन भी इन्हीं बिल्डिंग्स में बनाए जाएंगे। संगीन जराइम की रोकथाम के लिए बनने वाली नई फोर्स CCD को लाहौर में बिल्डिंग्स फ्राहम की जाएंगी। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जेरे इस्तेमाल हेड ऑफिस समेत 4 बिल्डिंग्स क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को देने का फैसला किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूंक, काहना और डिफेंस की बिल्डिंग्स पर मामूल के मुताबिक काम जारी रखा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, कोतवाली, नवाकोट की इमारतें CCD के हवाले की जाएंगी। शाहदरा और कैंट समेत टाउनशिप हेड ऑफिस की बिल्डिंग्स भी CCD को दी जाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर में CCD के 3 पुलिस स्टेशन भी इन्हीं बिल्डिंग्स में बनाए जाएंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान टाउनशिप में मौजूद हेड ऑफिस में जिम्मेदारियां निभाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बाद CCD की भर्ती और अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तरक्याती स्कीमों के लिए पंजाब पुलिस ने 19 अरब मांग दिए। लाहौर समेत पंजाब में 478 नई स्कीमों की तफसीलात भिजवा दी गई। नई स्कीमों में लाहौर के 4 से ज़ायद थाने भी शामिल। 100 स्कीमों की तकमील के लिए 5.25 अरब के फंड मांगे गए। पंजाब पुलिस ने तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब मांग लिए। पुलिस ने आइंदा माली साल में जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए 5 अरब के फंड्स मांगे हैं और 478 नई स्कीमों के लिए 13 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। नई स्कीमों में लाहौर के 4 सूबे भर से 80 से जायद थाने, दफातर, घर, लाइन समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। रवा माली साल पुलिस को एक भी नई स्कीम की इजाजत नहीं मिली थी। पंजाब पुलिस ने स्कीमों की मंजूरी और फंड्स के अजरा के लिए समरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भिजवा दी। नई स्कीमों की मंजूरी और फंड्स के अजरा के हवाले से मंजूरी हुकूमत देगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। माल रोड, घड़ी शाहू, मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक में बादल बरसे। ग्वाल मंडी, समनाबाद, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गुलशन रावी भीग गए। बारिश के बाद बढ़ती गर्मी की पेशकदमी भी रुक गई। बारिश के बायस आउटडोर खेलों की सरगर्मियां मुतासर। शहर में ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हुई। शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मुजंग, समनाबाद में बादल बरसे। फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, फैसल टाउन के अतराफ भी बारिश हुई। इचरा, मुस्लिम टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत, चुंगी अमर सदर, नश्तर, गजुमता के अतराफ भी बादल खूब बरसे। मुजंग, इस्लामपुरा, सांदा, बंद रोड, आजादी चौक, लारी अड्डा, अंदरूने शहर, गड़ी शाह रेलवे रोड के अतराफ भी बारिश खूब बरसी। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस लेस्को के सिस्टम में फनी खराबियां पैदा होने से 120 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए। फीडर ट्रिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में खराबियां पैदा होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत, सार्फिन के लिए आटा तक दस्तयाब नहीं। पैकिंग वाले आटे की कीमत दस्तरस से बाहर। 4.5 किलो का थैला 600 रुपये का फरोख्त। दालें, चीनी और दीगर अशिया पहले ही दस्तयाब नहीं। मायूस खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। गरीब तबके के लिए यूटिलिटी स्टोरों पर रिलीफ खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोरों पर पैकिंग वाले आटे की कीमत गरीब की दस्तरस से बाहर। सार्फिन को पैकिंग वाला आटा 1 किलोग्राम 133 रुपए में फराहम किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर 4.5 किलोग्राम आटे का थैला 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सारिफीन कहते हैं कि 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल गरीब घराना इतना महंगा आटा अफोर्ड नहीं कर सकता। सारिफीन ने मुतालिबा किया कि विफाकी हुकूमत सब्सिडाइज 10 और 20 किलोग्राम वाले आटे के थैले फराहम करे। दूसरी जानिब सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में फर्क ताहाल बरकरार है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम हो चुके हैं। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए जबकि बाजार में 70 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 45 रुपए है और बाजार में 80 रुपए में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपए, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोना 5,000 रुपये महंगा। 24 किरात तोला सोना 3,40,500 रुपये का हो गया। 22 किरात तोला सोना 3,12,125 रुपये तक जा पहुंचा। 21 किरात तोला सोने की कीमत 2,97,938 रुपये हो गई। आलमी मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी। सराफा बाजारों और मार्केटों में भी सोने की कीमत बढ़ने लगी। सोने की फी तोला कीमत में 7,300 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,42,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,13,100 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,98,500 रुपए में फरोख्त हुआ। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और चीन में टैरिफ की जंग ने सोने की खरीदारी बढ़ा दी है। सोने पर भारी सरमायाकारी की जा रही है। स्पेशल एजुकेशन टीचिंग कैडर के अफसरान तरक्की को तरस गए। ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान 1.5 साल से धक्के खाने पर मजबूर। महकमे स्पेशल एजुकेशन की नाअहली से अफसरान को प्रमोशन ना मिल सकी। केसेस तैयार नहीं किए गए। केसेस फौरी तैयार न करने पर एहतजाज का अल्टीमेटम दे दिया। महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब की नाअहली स्पेशल एजुकेशन पंजाब टीचिंग कैडर के अफसरान को स्केल 19 में तरक्की न मिल सकी। ग्रेड 18 के टीचिंग कैडर के मुताबिद अफसरान 1.5 साल से तरक्की के मुंतजर हैं। स्पेशल एजुकेशन पंजाब टीचिंग कैडर के अफसरान ने 1.5 साल पहले प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली थी। महकमा स्पेशल एजुकेशन 1.5 साल से अफसरान को तरक्कियां देने के लिए केसेस तैयार नहीं कर सका। नॉन टीचिंग कैडर अफसरान की प्रमोशन केसेस दिनों में तैयार करके उन्हें महकमाना तरक्कियां दे दी जाती हैं। सीनियर अफसरान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब स्पेशल एजुकेशन के टीचिंग के दरपेश मसाइल को फौरी हल करवाएं। स्केल 19 में महकमाना तरक्कियों के केसेस फौरी तैयार किए जाएं। बसूरत दीगर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। चंद्राई रोड 3 साल से खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली के लिए उखाड़ी गई सड़क मुरम्मत ना हो सकी। जगह जगह घड़े और खस्ता हाल सड़क से हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद अहवाल जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। उन्हीं में चंद्राई रोड है जो कि गुज़श्ता 3 साल से जो है वो ख़राब है और इसकी सूरत हाल इंतहाई दिगरगुं होती चली जा रही है। रोड की तामीर के लिए की गई खुदाई जू के तू है। मेरे बैक पर आपको मलबा जो नज़र आ रहा है पहाड़ सा बना हुआ, ये इसी का जो है वो पेश खेमा है कि यहाँ पर जो है वो खुदाई की गई सीवरेज की लाइन के लिए, लेकिन उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। राइट साइड पर सड़क जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार दिखाई देती है। मैं अपने कैमरामैन मोहसिन से कहूँगी ज़रा ये आपको राइट साइड पर मनाजर दिखा दें। और अब तो सीवरेज का पानी भी सड़क पर जो है वो खड़े रहना मामूल बन चुका है। सुबह होने वाली बारिश का पानी भी उसी में मिक्स है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को खासे मसाइल का जो है वो सामना है। ट्रैफिक जो है वो एक अच्छा खासा ट्रिपल लेन डबल रोड होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। एक साइड इसकी बिल्कुल बंद है क्योंकि रोड जो है वो तामीर नहीं हुआ, तो दूसरी साइड जो है उसके ऊपर ही डबल लाइन में ट्रैफिक आ जा रहा है, जो कि खुदा न खास्ता हादसात का सबब बन सकता है। और वैसे भी शहर की मारूफ शाहराहों पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो चंद्राई रोड पर भी यही सूरत हाल है कि स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से अंधेरा है। खुदा न खास्ता रात के वक्त में कोई बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। इसके अलावा जो अहम मसला है वो ये है कि जो खुदाई की गई थी उसकी मट्टी जूं की तू है, और यहाँ से जब सुबह के वक्त में हैवी ट्रैफिक या दिन के वक्त में हैवी ट्रैफिक गुजरता है तो आलूदगी जो है वो भी उसमें भी इजाफा देखने में आता है। धूल मट्टी उड़ती है, वबाई अमराज जो है उससे जन्म लेते हैं, और यही मुतालबा किया जा रहा है। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में पहली दफ़ा एक्साइज, कस्टम्स और पुलिस की मुश्तरका नाकाबंदी। नॉन कस्टम्स पेड, चोरी शुदा गाड़ियाँ, नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन।
اس دفعہ آرڈر بڑے سخت ہیں. CM صاحبہ کی طرف سے ہمیں احکام ملے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو. تو اس وقت جو ناکے سٹارٹ ہوئے ہیں وہ کافی ہم یوں کہہ لیں سخت قسم کے ہیں. اس میں نان پیڈ کسٹم گاڑیوں کو فوکس کیا جائے گا زیادہ, اپلائڈ فنڈ گاڑیوں کو, ٹوکن ٹیکس گاڑیوں کو, کیونکہ اب جس طرح CM صاحبہ کا ویژن ہے کہ صاف ستھرا پنجاب, اس طرح کرائم سے پاک پنجاب بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور اس میں نان پیڈ کسٹم گاڑیاں جو کرائم میں ملوث ہو رہی ہیں یا اپلائڈ فنڈ گاڑیاں بھی ہو رہی ہیں, تو اس چیز کو فوکس کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر رکھے. آج فرسٹ ڈے ہمارا, تو اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ اپلائڈ فنڈ گاڑیاں بھی جو اس میں ٹوکن کافی رک جاتا ہے, ٹیکس رک جاتا ہے, اس کو بھی بہت زیادہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری جو یہ والی گاڑی ہیں ٹوکن ٹیکس والی, اس کو کیا جائے گا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ناروال اور گجرات سے پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں. گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے, پاکستان بھر میں دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ بلاول بھٹو آئندہ پاکستان کے پہلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے. لاہور نہیں پورے پنجاب کا گورنر ہوں, اسی لیے گورنر ہاؤس کے دروازے پنجاب کے عوام کے لیے کھول دیے ہیں. سیاست سے بالا تر ہو کر عوامی خدمت کے منشور پر عمل پیرا ہیں. گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی ہر گلی محلے میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. گورنر نے پنجاب میں کارکنان کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہے. وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا. صدر میاں ابوذر ارشاد, نائب صدر شاہد نذیر چودھری اور دیگر قائدین سے ملاقات کی. وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے لاہور چیمبر کے دورے کے دوران یقین دہانی کرائی کہ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سرخ فیتے کی رکاوٹوں کو دور کریں گے. انہوں نے کہا کہ جن ممالک کو پاکستان نے کاروبار سکھایا آج وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز میں انڈسٹری کے لیے مشینری پر کوئی ڈیوٹی نہیں, انکم ٹیکس کی 10 سال کے لیے چھوٹ ہے. بزنس مین کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ملک میں باوجود اتنے پوٹینشیل کے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے اس بات کا. چائنا کی ایکسپورٹ اس وقت $3,500 بلین ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ $32 بلین ہے. یقین جانیے کہ ہم لوگوں نے ان کو زیادہ بتایا کہ بزنس کیا ہوتا ہے, ان کو بالکل پتہ نہیں تھا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے, اس کے بعد کوریا کو دیکھ لیں, تائیوان کو دیکھ لیں, ویتنام تو ابھی ریسنٹ کی مثال ہے. صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد نے سرمایہ کاری کے لیے فضا سازگار کرنے اور بند انڈسٹری کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری کا سورس نہ پوچھنے کی چھوٹ دینے کا مطالبہ کیا. صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ سرکاری اداروں میں رشوت کلچر کو ختم کرایا جائے. اسپیڈ منی کے نام پر صنعت کاروں اور تاجروں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے, اسے روکنا ہوگا. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ 36 محکمے ایک انڈسٹری, سارا دن ہر بندہ سپیڈ منی کے پیچھے ہے. اگر گورنمنٹ 33% ٹیکس بڑھا دے اور ٹیکس کی شرح کم کر دے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ریونیو بڑھ جائے گا. پاکستان اڑان پروگرام نہیں چل سکتا اگر آپ نے یہ سپیڈ منی کو نہ روکا. میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کم از کم یہ جو فورن انویسٹرز رہتے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہے یا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک ڈیسک ضرور بنائیں تاکہ ان کو ڈے ٹو ڈے فیسیلیٹیشن کریں, تاکہ وہ ورڈ آف ماؤتھ بنے اور اپنے ریلیونٹ کنٹری میں جا کے وہ اچھی بات کریں. یہ نہ کہے کہ جناب ہم تو جا کے پھنس گئے. لاہور چیمبر قائدین نے کہا کہ اس وقت FBR اور درجنوں ایسے ادارے موجود ہیں جو کاروبار کے فروغ میں بڑی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اصلاحات پر جلد عمل درآمد کروانا چاہیے. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائیوں کے خلاف شکنجہ سخت. وزیر صحت عمران نذیر نے تمام CEOs ہیلتھ کو عطائیوں کے خلاف آپریشن کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی. خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر نے کہا عطائیت کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. پہلے مرحلے میں تمام CEOs کو 150 BHUs کے اطراف عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مریم نواز ہیلتھ کلینک ڈاکٹرز کو باعزت روزگار فراہم کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. اجلاس میں سیکریٹری صحت اور آبادی نادیہ ثاقب اور دیگر بھی موجود تھے. گوالہ کالونی نمائندگان کی DC آفس لاہور آمد. DC لاہور موسیٰ رضا سے ملاقات. گوالہ کالونی میں درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا, جبکہ اس موقع پر COMCL شاہد عباس کاٹھیا, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ, واسا حکام اور دیگر بھی موجود تھے. گوالہ کالونی نمائندگان نے DC لاہور سے ملاقات میں گوالہ کالونی میں فضلہ اور مردہ جانوروں کو اٹھانے کے مسائل سے آگاہ کیا. DC لاہور سید موسیٰ رضا نے گوالہ کالونی کے نمائندگان کے تمام مسائل کو تسلی سے سنا. DC موسیٰ رضا نے گوالہ کالونی میں پانی اور سینیٹری کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی.
ग्लोबल वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क अलायंस के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा मुकम्मल। डीजी वासा और एमडी की जानिब से जामे इख्तितामी ब्रीफिंग सेशन रखा गया। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में वासा लाहौर के जारी और मुजव्वज़ा मेगा मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर वासा मुदस्सर जावेद ने वफ्द को इदारे की मजमूई कारकर्दगी, जदीद इस्लाहाती इक़दामात और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी। इजलास में वासा लाहौर के मुख्तलिफ शोबाजात का जायज़ा लिया गया और नई हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि बुडापेस्ट से आए माहिरीन ने वासा लाहौर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। आईजी ने इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन ताहिर, एएसआई मोहम्मद इरशाद की दरख्वास्तों पर एडिशनल आईजी पंजाब को रिलीफ की हदायत की। सब इंस्पेक्टर्स मोहम्मद इमरान, फैसल नदीम, मोहम्मद आसिफ, इनामुल हक, सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स इरफान अली और जफरुल कुद्दूस की प्रमोशन की दरख्वास्तों पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हदायत की। सब इंस्पेक्टर हसन हमजा, एएसआई लतीफ़, कांस्टेबल आबिद हुसैन की माली इमदाद की दरख्वास्तें डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को भिजवा दी। साबिका ट्रैफिक असिस्टेंट ज़ीशान अली की सर्विस बहाली की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी ट्रैफिक को रिलीफ देने की हदायत भी की। सेशन कोर्ट की तरह ज़िला कचहरी में भी सहूलत सेंटर इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम कर दिया गया। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विर्क ने ज़िला कचहरी में ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर जजेस की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सेशन कोर्ट में साहिलीन और वकला को मालूमात फराहम करने के कामयाब तजर्बे के बाद जिला कचहरी में भी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विरक ने बार के सदर मुबशर चौधरी और दीगर जजों के हमरा बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। अब कचहरी से भी साहिलीन मालूमात हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, जैसे कॉज लिस्ट है तो वो उसमें अपनी डेट जो है वो नेक्स्ट डेट वो यहाँ से आके पता कर सकते हैं। अदालत की लोकेशन का पता कर सकते हैं। फिर एमएलसी अवेलेबल है यहाँ पे, फिर एफआईआर की कॉपी अवेलेबल है। इस तरह की दीगर सहूलतें हैं जो उनको यहाँ पे अवेलेबल है और इसको मज़ीद अभी हम बेहतर उसमें और जो ऐड करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाहौर बार के सदर मुबशर चौधरी ने सेशन जज नसीम अहमद विरक और शफकत अब्बास मगियाना के इस इकदाम को सराहा। पहले वहाँ पे सेशन कोर्ट में इंफॉर्मेशन सेंटर में वकालतनामे के लिए काउंटर बनाया गया और फिर अब यहाँ पे तो बाकायदा एक पूरा निज़ाम है, कंप्यूटर्स के साथ स्टाफ मौजूद है। तो ये साइलिन के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। उनके लिए यहाँ पे रेस्ट एरिया बनाया गया है, तो हम तो इसको वेलकम भी करेंगे और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस तरह के मजीद काम भी होने चाहिए। तकरीब में एडिशनल सेशन जज सलमान घुम्मन, राय नईम खरल, सीनियर सिविल जज शकील अहमद गुराया, शफकत अब्बास मगियाना, मजहर गिलानी, सीनियर सिविल जज सैयद फहीम अहमद, मजिस्ट्रेट फैसल महमूद, रमजान डर्डी और दीगर सिविल जज और सेक्रेटरी बार नसीर अहमद बुल्ला और दीगर मजिस्ट्रेटों ने शिरकत की। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। सालाना उर्स तकरीबात और मेला चरागां का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से होगा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। मारूफ शख्सियत हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का जो 3 रोज़ा उर्स है उसका कल से आगाज़ होगा। जो 3 रोज़ा उर्स है उसको मेला चरागा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुल्क भर से जो अकीदतमंद है, जो ज़ायरीन है, वो यहाँ पर आते हैं और आकर फातिख्वानी की जाती है। उनकी जानिब से यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती हैं और यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो चिराग है वो जलाए जाते हैं। जो 3 रोज़ा तकरीबात है उनका आगाज़ कल रस्म चादर पोशी के बाद होगा और 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल हुस्न कुरात, महफिल समा, धमाल और यहाँ पर ढोल की थाप कर जो भंगड़े हैं वो डाले जाते हैं। मैनेजर औकाफ गोहर मुस्तफ़ा की जानिब से यह बताया गया है कि यहाँ पर जो तमाम तर इंतज़ामात हैं 3 रोज़ा तकरीबात के वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो अकीदतमंद हैं उनकी जो आमद है वो आज से शुरू हो गई है और उनकी जानिब से यहाँ पर जो चरागा है वो किया जा रहा है और जो तीसरा रोज़ है सोमवार के रोज़ उसको ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है और उसके बाद। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में रोशनियों का सैलाब, ईदत का हजूम और सूफी जंगों में रंगा मेला चरागां। हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने शालामार बाग में कर दिया है। सूफी शायर शाह हुसैन अलमारूफ मादुलाल हुसैन, जिनकी शायरी ने इश्क हकीकी और इंसानियत का दर्ज दिया,
ان کی یاد میں شالامار باغ ایک بار پھر جگمگا اٹھا۔ چاروں صوبوں کی ثقافت کو لے کر ڈیرے بنا دیے گئے۔ کہیں شاہ حسین کا پنجابی کلام پڑھا جا رہا ہے تو کہیں چولستان کے روایتی لباس میں ملبوس مرد ڈھول کی تھاپ پر جھوم رہے ہیں۔ بچوں کے لیے کھانے پینے کے اسٹال بھی فیملیز کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہمارا پرانا کلچر ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرا میں بتاتا چلوں کہ یہ میلہ چراغا جو شالامار باغ میں ہوا ہے یہ 1967 میں لاسٹ ٹائم ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، تب سے بند ہوا ہوا۔ دوبارہ اب 58 ایئر کے بعد جو ہے نا یہ دوبارہ شالامار باغ میں منعقد ہوا ہے۔ مجھے میلہ چراغا بہت زیادہ اچھا لگا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ہر سال ہو۔ دلچسپ چیزیں دیکھی ہیں تو بڑا مزہ آیا، بچوں کو بھی دکھایا کہ پرانی رسومات ایسی ہوتی تھیں، کہیں گائکی ہو رہی ہے، کہیں صوفی کلام ہو رہے ہیں، کہیں سندھی ڈانس ہو رہا ہے۔ شالامار باغ میں میلہ چراغا کے موقع پر 66 سال پہلے ثقافتی میلہ ہوا کرتا تھا جو بند کر دیا گیا، جسے اب وال سٹی اتھارٹی نے حکومت پنجاب کے تعاون سے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ میلے میں لگے جھولے، کھانے پینے کے اسٹال اور صوفی موسیقی کی محافل، سب نے اس میلے کو رنگوں کا حسین امتزاج بنا دیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے، CCTV کیمروں سے نگرانی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ عقیدت، ثقافت اور رنگوں سے سجا یہ میلہ نہ صرف شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا عکاس ہے بلکہ لاہور کی صوفی روایات کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیمرامین رضوان علی کے ہمراہ زین مدنی حسینی، City 42۔ ایکسپو سینٹر میں 10واں پاکستان فٹ ویئر میٹیریل اور مشینری شو 2025 کا انعقاد۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے نمائش کا افتتاح کیا۔ 22 ممالک سے 400 غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت۔ نمائش میں پاکستان میں اٹلی کی سفیر میری لینا ارملین، صدر گونگ ڈھونگ شوز مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن چین لیو سولانگ، چیئرمین پاکستان فٹ ویئر ایسوسی ایشن ارشد سلام بھی موجود تھے۔ نمائش میں 150 سے زائد سٹال لگائے گئے جبکہ 22 مختلف ممالک کے 400 غیر ملکی سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تجارت چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب میں فٹ ویئر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ غیر ملکی فٹ ویئر کمپنی کو پنجاب کی صنعتی مرکز میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ فری زون میں اگر کوئی انڈسٹری آتی ہے شو کی تو ادھر میں نے بتایا پہلے کہ باقیوں کی طرح جو ہے وہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اگر ان سے آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اور جہاں پر ان کو ضرورت ہے پنجاب گورنمنٹ کی وہاں پر ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس طرح کر کے ان کو ہم فیسلٹیز دیں گے تاکہ یہ باقی ممالک سے جو ہے یہ مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان میں اٹلی کی سفیر میری لینا ارملین، صدر گونگ ڈھونگ شوز مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن چین لیو سولانگ نے بھی پاکستان فٹ ویئر شو میں دلچسپی دکھائی۔ Association in Italy of leather and shoe machinery, ASSOMAC. We have the Director General and a delegation. 也是第二次参加展会。 Second time join the exhibition. 我觉得每一次来，我都感觉到巴基斯坦的鞋业都在进步。 Every time I come, I feel the Pakistan, the footwear, all in process. صوبائی وزیر اور دیگر نے نمائش میں لگائی گئی سٹالز کا معائنہ کیا اور رکھی گئی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان فٹ ویئر مٹیریل اور مشینری شو 3 روز تک جاری رہے گا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ افشار رضوان، City 42 لاہور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید ملن پارٹیز کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ لیگی کارکنان کی جانب سے MPs بی بی وڈیری، میاں عمران اور رانا راشد منہاس کے اعزاز میں عید ملن کا اہتمام کیا گیا۔ ڈیرہ کھوکھرا میں ملک عبد الرحمان، ملک علی کھوکھر اور ملک عباس کھوکھر کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ بی بی وڈیری نے کہا عید نام ہی ملنساری، یکجہتی اور پیار محبت بانٹنے کا ہے۔ عرصے بعد گاؤں کی کھلی فضا میں لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ دیسی کھانا دیا تو سب نے مل بانٹ عید کی جو گزشتہ عید کی جو خوشیاں مل بانٹ کے ہم نے کی ہیں تو بڑا مزہ بھی آیا اور اچھا بھی لگا۔ سب آپس میں بہن بھائی اکٹھے بھی ہوئے، بچے سارے اکٹھے ہوئے۔ MP میاں عمران نذیر نے کہا طویل عرصے بعد دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، بچپن کے دنوں کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ بڑے دنوں بعد یہ موقع ملا، بڑی گپ شپ ہو رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ آج پھر یاد آئی ان پرانے وقتوں کی جب ہم کھیتوں میں پھرتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، تو آج الحمدللہ وہی دیسی چیزیں اور اس چیز کو پھر یاد تازہ کی۔ MP رانا راشد منہاس کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات سال ہر سال چلتے رہتے ہیں، دوستانہ محفلیں بھی ساتھ ضروری ہیں۔ آج الحمدللہ ہم سارے بھائی، ہماری ماں جی صاحبہ اور سارے دوست احباب یہاں اکٹھے ہو کے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور آپس میں مل کے آج ہم نے گپ شپ کی ہے ادھر
और बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। ईद मिलन पार्टी में सरदार उस्मान डोगर, मलिक सनाउल्लाह खोखर, मलिक साबिर खोखर, मलिक शहबाज खोखर, चौधरी रजा, फहद गुज्जर ने शिरकत की। मिर्जा वहीद, मलिक मंशा, जमशेद तूर, हमाद खोखर, अजहर खोखर, मलिक अशरफ खोखर, सुभान खोखर, मून खोखर भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहसिन शफीक के हमरा आदियाना, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।